क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 तक। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, जो कुछ पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज जो पैसेज हम रीड कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है। प्रभु ने एकदम दिल खोल कर बात की। इसमें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस नहीं। अगर हम स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें संकरे रास्ते से गुजरना है। हम सब जानते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मुझसे होके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु खुद ये दरवाज़ा है, प्रभु खुद ये द्वार है, यह रास्ता है। लेकिन हमारे जीवन में हम सभी को एक टेंडेंसी होती है शॉर्टकट लेने का। हम कभी भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लेते हैं दुख तकलीफ हमारे जीवन में सहने के लिए। लेकिन आज प्रभु हमसे कहते हैं, अगर तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, वहाँ पर कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर हमारे सामने दो रास्ते हैं, जो बहुत चौड़ा है, बहुत विशाल है, अच्छा रोड है, और एक रास्ता जो बहुत संकरा है, खड्डे से भरा हुआ है, छोटा है, लंबा है, हम सब ये बड़े रास्ते को ही लेंगे। लेकिन ये रास्ता शायद स्वर्गराज पहुंचना ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, तो तुमको मुझसे होते हुए ही जाना है। मेरे जीवन में मैंने कैसा कष्ट सहा, दुख सहा, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरे पीछे आना है। हम आज के दिन मनन करें, हम कैसे हैं। हमारे जीवन में जब ऑप्शंस आते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहने का और एक डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट लाइफ को चूज़ करने का, हम क्या चूज़ करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जहाँ पर हमें गुस्सा मन में आता है और ऐसा लगता है कि सामने जो खड़ा है उसको दो शब्द तो बोलना ही है। लेकिन प्रभु पूछते हैं, तुम क्या चूज़ करोगे? क्या अपने गुस्से को हटाकर प्यार से बात को समझा सकोगे? कई बार हम हमारे टेम्पटेशंस में फंस जाते हैं। शरीर की वासना और दुनिया जो हमें दिखाती है उसमें हम फंस जाते हैं। तो प्रभु पूछते हैं हमसे कि क्या तुम उस वासना से, तुम उस टेम्पटेशन से हटकर अपनी जीवन को पवित्र रखने की कोशिश करोगे? कई बार ऐसा होता है कि हमें सच बोलना कठिन लगता है और झूठ बोलना बहुत आसान। तब यह मौका हमारे सामने है कि क्या हम सच बोलने के लिए तैयार हैं? जब हमारे साथ जो काम करते हैं वह व्यक्ति हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो क्या हम उनसे ईर्ष्या करते हैं? अगर किसी ने हमारा कोई नुकसान किया है,
हम माफ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम माफ करने के लिए तैयार हैं? या हम एक मौका देखते हैं, एटलीस्ट एक शब्द से तो उन्हें उल्टा जवाब देने का। लेकिन प्रभु आज हमसे कहते हैं, संकरे रास्ते से चलो। यहाँ पे बहुत दिक्कतें आएगी, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, यही रास्ता तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। आइए आज के दिन हम कोशिश करें, हमारे जीवन में जब हमारे सामने दो रास्ते आ जाते हैं, एक चौड़ा और एक विशाल, जो सुख से भरा है, सुविधाओं से भरा है, और एक ऐसा रास्ता जो संकरा है, जिसमें कठिनाइयाँ हैं, दुख तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, क्या हम इस संकरे रास्ते को चुनने के लिए तैयार है या नहीं? जीवन के हर मोड़ पर हमें एक चॉइस मिलता है। इसीलिए ही प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 15 में हम पढ़ सकते हैं कि हमारे सामने प्रभु ने चयन करने के लिए रखा है बहुत सारी चीज़ें। ये हमारा चॉइस होता है कि हम क्या चूज करते हैं। लेकिन अगर हमें स्वर्ग राज में जाना है तो हमें संकरे रास्ते से ही जाना है। और दूसरी बात जो प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि हमारा बुलावा कभी भी आ सकता है। कौन से भी क्षण हमें प्रभु के सामने अपना हिसाब किताब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। तो क्या हम हमारे जीवन के जो अकाउंट है उसका बैलेंस सही रखते हैं? मैंने पैसों के बैलेंस नहीं कहा, हमने ये कहा कि हम हमारे जीवन में कैसे जिए हैं। क्या हमारे जीवन को हमने पवित्र रखा, सच्चाई के रास्ते पर हम चले? तो हम हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहे। इसलिए ही प्रभु ने कई बार हमें चेतावनी दी, तैयार रहो, कभी भी आ सकता है यह समय। और इस तैयारी के लिए हमेशा हमारा जो चयन होता है वह सही होना है। हमें प्रभु को ही चुनना है, प्रभु के रास्ते ही आगे बढ़ना है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें यह कृपा दे कि हम हमारे जीवन में समझौता ना करें, बल्कि प्रभु हम एक सच्चे मार्ग पर चले, आपके साथ जुड़े रहे और प्रभु आपकी राह में आगे बढ़कर आपके साथ एक हो सके।